सूरज की पहली किरण जैसे ही गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेटने लगी, महाकुंभ का वातावरण अद्भुत हो गया। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और घाट पर भजन कीर्तन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। यह महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आए थे। घाट पर साधु संतों और नागा बाबाओं के झुंड, तीर्थ यात्रियों की विशाल भीड़ और हर ओर बिखरी आध्यात्मिकता ऐसा अनुभव करा रही थी मानो समूचा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। इस माहौल के बीच एक रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। वह थे अघोरी साधु भैरवनाथ। राख से सना हुआ शरीर, जटाओं से ढका सिर और गले में नरमुंड की माला ने उन्हें और भी रहस्यमय बना दिया था। उनकी आंखें इतनी गहरी और तीक्ष्ण थीं कि देखने वालों को लगता वह उनकी आत्मा तक झांक रही है। उनके हाथ में त्रिशूल और उनकी उपस्थिति में एक अलौकिक शांति थी। भैरवनाथ ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी हर हरकत मानो एक रहस्य बुन रही थी। जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गंगा की लहरें स्वयं उन्हें स्वीकार कर रही हों। उनके चारों ओर खड़े लोग हर हर महादेव के जय घोष करने लगे। लेकिन अचानक घाट पर पुलिस का एक बड़ा दल पहुंचा। पुलिस के शोरगुल ने वातावरण की शांति को तोड़ दिया। पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ ने आवाज लगाई, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ डर के मारे पीछे हट गए। भैरवनाथ शांत खड़े रहे, मानो उन्हें पहले से आभास हो कि यह सब होने वाला है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब वह गाड़ी में बैठे तो गंगा की लहरें मानो उनके साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। गाड़ी में इंस्पेक्टर राठौड़ ने उनसे कड़े सवाल पूछने शुरू किए। तुम जैसे लोग भोले भाले लोगों को ठगते हो, अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ, राठौड़ बोले। लेकिन भैरवनाथ शांत थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जेल पहुंचने पर उन्हें अंधेरी और ठंडी कोठरी में डाल दिया गया। वहां के कैदियों और पुलिसकर्मियों ने उनके शांत स्वभाव और अलौकिक उपस्थिति को महसूस किया। रात होते ही जेल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कैदियों ने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर हल्का प्रकाश फैल रहा है। उनकी कोठरी से मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। एक सिपाही ने डरते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ को यह सब बताया। राठौड़ ने जब खुद कोठरी का निरीक्षण किया तो देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया है। राठौड़, जो अब तक उन्हें ठग समझ रहे थे, असमंजस में पड़ गए। जेल के कैदियों और सिपाहियों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। झगड़ालू कैदी शांत हो गए और ध्यान लगाने लगे। एक कैदी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसने महसूस किया कि उसका दर्द गायब हो गया है। राठौड़ ने महसूस किया कि भैरवनाथ साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने भैरवनाथ के अतीत की जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि भैरवनाथ का बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुकाव था। एक रहस्यमयी साधु ने उन्हें पहचाना और हिमालय की ओर ले गया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया और मानवता के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका तय की। महाकुंभ के दौरान भैरवनाथ पर ठगी का आरोप लगाने वाली महिलाएं अब अपनी गवाही वापस लेने लगीं। उन्होंने स्वीकार किया कि भैरवनाथ ने उनकी कोई संपत्ति नहीं हड़पी, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान किया। सावित्री नामक महिला ने कहा, मेरे बेटे की जान केवल उनके दिए भस्म से बची। मैंने उन पर झूठा आरोप लगाया था। इस बीच जेल में एक और अद्भुत घटना घटी। आधी रात को कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बंद है वह केवल सत्य से खुल सकता है। उनकी यह बात सुनकर राठौड़ और अन्य अधिकारी उनके प्रति श्रद्धा से भर गए। भैरवनाथ को अंततः जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने एक गरीब गांव में महामारी का समाधान किया। अपनी साधना से उन्होंने जल को औषधि में परिवर्तित किया, जिससे गांव वाले स्वस्थ हो गए। इस घटना ने लोगों के दिलों में उनके प्रति अटूट आस्था पैदा कर दी। महाकुंभ में लौटने के बाद भैरवनाथ ने एक विशेष अनुष्ठान किया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। अनुष्ठान के दौरान भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे संदेशवाहक हो। हर इंसान में मेरा अंश है और तुमने इसे जागृत कर दिखाया है। इस दिव्य अनुभव के बाद भैरवनाथ ने अपने अनुयायियों से विदा ली। उन्होंने कहा, हर इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और संसार को बेहतर बनाए। यही हमारा सच्चा धर्म है। उनकी शिक्षाएं और प्रेरणाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती हैं। उनकी यात्रा यह सिद्ध करती है कि सच्ची शक्ति भीतर होती है और जब तक हम इसे पहचानते हैं, हर चुनौती का समाधान संभव है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।